स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन क्या होता है और हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो हैलो एल्केन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक जो है हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या हो जाए, प्रतिस्थापन उत्पन्न हो जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, हैलो एल्केन कहा जाता है। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इसकी परिभाषा को पहले अपने कॉपी में क्या कर लिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ परिभाषा है हैलोजन। अब हैलोजन क्या होता है अभी बताया जाएगा आपको। तो हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन, ये कल के वीडियो में बताया गया था हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन आप नहीं जानते हैं तो कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या बताया गया है, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हैलोजन परमाणु। अब हैलोजन क्या क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं वह हैलोजन परमाणु होते हैं। तो लिखेंगे हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक, मतलब एक भी और एक से अधिक भी जो है अधिक हाइड्रोजन परमाणु। याद रखिए कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हैलो एल्केन कहते हैं। इसमें मतलब हाइड्रोजन परमाणु को ही प्रतिस्थापन करना है और उसी जो यौगिक बनेगा उसी यौगिक को क्या कहा जाता है, हैलो एल्केन कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से जब समझेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर आर यक्स मान लेते हैं। जैसे यह जो है आर यक्स जो है, आर क्या है, यक्स है, यह एल्केन है। क्या नाम है, एल्केन है। अब इस एल्केन में से किसका प्रतिस्थापन होगा, हाइड्रोजन का। तो यहाँ हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन का मतलब इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देंगे। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को जब यहाँ निकल जाएगा और इसमें कौन आ जाएगा, इसमें कौन ज्वाइंट होगा, तो इसमें कौन जुटेगा, तो समझिए जो है यहाँ पर यक्स का नाम क्या है, तो याद रखिएगा हाइलोजन नाम है। क्या नाम है, हाइलोजन। इसका नाम हाइलोजन मतलब हाइलोजन का संयोग होना और इसमें से हाइड्रोजन एक या एक से अधिक जो है बाहर निकलना। तो यहाँ से अगर यहाँ देखा जाए यच एक है तो यहाँ यच एक निकल गया तो यहाँ जो है यक्स जो है इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यह आर यक्स हो जाएगा। और जो ये आर यक्स बन गया तो यही तो हैलो एल्केन हो गया। मतलब इसमें से हाइड्रोजन का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। और जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है उसी को हैलो एल्केन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक जो है हाइड्रोजन का क्या हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, हैलो
एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना था, एक हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया और इसमें क्या जुटा है, तो इसमें जो है हाइलोजन जुट गया। कौन जुटा, हाइलोजन जुट गया है, तो RX हो गया। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसका नाम एल्केन है। क्या नाम है, एल्केन हो जाएगा। और इसमें से जब निकल गया तो इसको कह सकते हैं हाइलो एल्केन हो गया। अगर इसमें R का नाम पूछा जाए तो कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, R का नाम जो है कार्बन परमाणु की संख्या है। क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या या कार्बन की संख्या लिख सकते हैं, कार्बन की संख्या। तो R का नाम जो है कार्बन की संख्या आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ समझ में आप लोग को आ गया होगा कि इसमें से हाइड्रोजन परमाणु क्या हुआ है, बाहर निकल गया है और हाइड्रोजन परमाणु जो है क्या हो गया है, संयोग हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विशेष लिख लीजिएगा, विशेष में भी बहुत IMP चीज़ों को हैं, तो इस IMP बातों को जो है आप लोग विशेष में जरूर नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा विशेष में जो है क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये क्या है, आयोडीन है। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहते हैं, हाइलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलोजन कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे याद रखिएगा, इसे जो है यक्स से प्रदर्शित करते हैं। किसे, यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे यक्स से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा हाइलोजन क्या हैं। तो हाइलोजन क्या हैं, तो जिसमें क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, उसे क्या कहते हैं, हाइलोजन। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे जो है विशेष में आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर भी समझ लिए होंगे कि यह क्या बना है, इसमें से RH का मतलब एल्केन है। और इस एल्केन में से एक भी हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं, दो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक या एक से अधिक जो है हाइड्रोजन का क्या हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाता है, उससे बने यौगिक को क्या कहा जाता है, हाइलो एल्केन कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइलो एल्केन के जो है प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर अब हेडिंग नोट कर लीजिए, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन के वर्गीकरण, कितने इसके वर्गों में इसको रखा गया है। तो हाइलो एल्केन के वर्गीकरण, तो लिखेंगे हाइलो एल्केन के जो वर्गीकरण है वह जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो विषयों के आधार पे जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। और इसको ध्यान दीजिए, हाइलो एल्केन को जो है एल्किन हैलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन, हेलो एल्केन क्वेश्चन में लिख देते हैं। इसका दूसरा नाम भी लिख देते हैं, दूसरा नाम भी याद रखिएगा, एल्कील। क्या लिखेंगे, एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड भी इसे कहा जाता है। को क्या लिखेंगे, दो विषयों के आधार पर, कितने, दो विषयों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। दो विषयों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, दो विषयों के आधार पर बांटा गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो वर्गीकरण दो विषयों के आधार पर बांटा गया है। किसको, हाइलो एल्केन को या एल्किल हैलाइड को। तो यह दोनों का नाम क्या है, अब यहाँ पर पहला यहाँ लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम है हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसके, हाइलोजन, हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर पहला जो बांटा गया किसके आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा जो है बांटा गया है कार्बन, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर,
तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो है हैलो एल्केन के प्रकार। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन के प्रकार। तो अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर जो है हाइड्रोजन के प्रकार। तो लिख लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर जो है हाइड्रोजन को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर हाइड्रोजन को 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। तो अब पहला का नाम क्या है? तो यहाँ पहला 1 2 3 लिख लिया जाए। पहले 1 2 3 4। तो अब पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम आप लोग याद रखिएगा मोनो, क्या कहेंगे? मोनोहैलाइड। और दूसरा का नाम याद रखिएगा डाई, क्या कहेंगे? डाईहैलाइड। मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड। और तीसरा का नाम आप याद रखिएगा ट्राई, क्या कहेंगे? ट्राईहैलाइड। तीसरा का नाम है ट्राईहैलाइड। और चौथा का नाम याद रखिएगा टेट्रा। क्या नाम है? तो चौथा क्या है? टेट्रा जो है टेट्राहैलाइड है। तो टेट्राहैलाइड। तो टोटल कितना है हम लोग को पढ़ना है? 4 प्रकार पढ़ना है, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड और टेट्राहैलाइड। तो ये चारों के बारे में एक बारे में जो है पहला हेडिंग है मोनोहैलाइड। अगर आपको मोनोहैलाइड का उत्तर याद है तो समझिए हमारा चारों का उत्तर आपको याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, चारों उत्तर जो है आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बस पहला उत्तर को अच्छे से समझ लीजिए, मोनोहैलाइड। मोनो का मतलब इसमें एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन की बात है। बस यही बात दिमाग में बैठा लीजिए, परिभाषा क्या होगा? बन जाएगा। कैसे लिखेंगे? जब किसी एल्किल हैलाइड से एक हाइड्रोजन परमाणु, कितने? एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाए? प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के हैलाइड को क्या कहते हैं? मोनोहैलाइड कहते हैं। कितना आसान है, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाए? प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के हैलाइड को क्या कहा जाता है? मोनोहैलाइड कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर CH4 है, यह क्या है? एल्किल हैलाइड जो बनाना है तो कैसे बनेगा? CH4 है। अब यहाँ CH4 में से जो है एक हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा और एक जो है हाइड्रोजन इसमें जुट जाएगा। मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन में कौन कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ क्लोरीन इसमें क्या होगा? ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे C1 है तो C1 रख लेंगे। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो कितना बचेगा?
जाएगा 3 और Cl इसमें आकर के जुट गया तो बन गया Cl3Cl, CH3Cl। तो इसका सूत्र क्या नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, मेथिल क्लोराइड। यहाँ पर क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन बाहर हुआ और एक क्लोरीन ज्वाइंट हुआ, इसी को क्या कहते हैं, मोनोहाइलाइड। अगर जहाँ एक लिखा गया है, अगर यहीं पर हम लोग 2 लिख दें, क्या लिख दें, 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइलोजन, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा डाईहाइलाइड हो जाएगा। अगर यहाँ एक जगह पे 3 लिख दें और यहाँ पर 3 लिख दें तो किसका उत्तर हो जाएगा, ट्राई का हो जाएगा। और यहाँ पर 4 लिख दें और यहाँ पर भी 4 लिख दें तो किसका परिभाषा बन जाएगा, टेट्रा का बन जाएगा। कितना आसान परिभाषा है, बस एक परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी याद रखिए, 4 परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब दूसरा भी परिभाषा समझ लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे डाई हाइलाइट। क्या है, डाई हाइलाइट। तो जैसे हम लोग बोले हैं मोनो का, सेम जो है डाई का रहेगा, बस यहीं पर एक के जगह पे क्या करना है, 2 कहना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब किसी एल्किल हाइलाइड से 2 हाइड्रोजन परमाणु, कितने, 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 हाइलोजन द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के हाइलाइड को क्या कहते हैं, डाई हाइलाइड कहते हैं। तो इसमें से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जो है परमाणु और 2 हाइलोजन द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, ऐसे हाइलाइट को क्या कहा जाएगा, डाई हाइलाइट कहा जाता है। तो अब उदाहरण समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे CH4 है, क्या है, CH4 है, और CH4 में से कितने हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और 2 क्लोरीन को क्या करना है, संयोग करना है। तो यहाँ पर C1 है तो C यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 में से कितने हाइड्रोजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बचेगा यहाँ पर, और Cl2 जो है इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, तो क्या बन गया, CH2Cl2। तो यह किसका सूत्र हो जाएगा, तो मेथिलीन डाई क्लोराइड का, किसका हो जाएगा, मेथिलीन डाई क्लोराइड का यह सूत्र हो जाएगा। तो डाई हाइलाइड जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि डाई का मतलब क्या होता है। डाई का मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें से निकलना है और 2 जो है हाइलोजन, हाइलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या होना है, प्रतिस्थापित होना, मतलब संयोग कर लेना। मतलब इसमें जो है हाइलोजन परमाणु संयोग हो रहा है और हाइड्रोजन परमाणु जो है बाहर निकल रहा है। अब हम लोग सीखेंगे ट्राई। जैसे मोनो है वैसे डाई है, वैसे ही क्या है, ट्राई है। अब ट्राई का उत्तर तो आप सभी विद्यार्थी लिख ही लेंगे। कैसे लिखेंगे, जब किसी एल्किल हाइलाइड से, जब किसी एल्किल हाइलाइड से कितने, 3 हाइड्रोजन परमाणु, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन परमाणु 3 हाइलोजन द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के हाइलाइड को ट्राई हाइलाइड कहते हैं। कितना आसान है, बस जहाँ पर 1 बोलना था वहाँ पर 3 बोलना है। तो 1 2 3, 1 किस में बोलना है, मोनो में 1 बोलेंगे, डाई में 2 बोलेंगे, ट्राई में क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। बहुत आसान परिभाषा है, बस बनाना सीखना है। तो अब यहाँ पर जो है ट्राई हाइलाइट में क्या होगा, CH4 है, तो यहाँ CH4 में यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कितना निकलेगा, 3 निकल जाएगा, और इसमें क्लोरीन जो है, क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन कहते हैं, और क्लोरीन इसमें 3 क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर C हो जाएगा, और H इसमें से जब 3 निकल गया तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, और Cl3 इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। तो क्या बना, CHCl3, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोफार्म। क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म हो गया। तो क्लोरोफार्म का सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफार्म कैसे बनता है, क्लोरोफार्म का अणुसूत्र क्या होता है, क्लोरोफार्म का अणुभार कितना होता है, सब बताया जाएगा। तो परिभाषा को क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, इसे नोट जरूर कर लीजिए। अब बचा है ट्राई के बाद से टेट्रा। अब टेट्रा हाइलाइड क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो अब हेडिंग नोट कर लीजिए, टेट्रा हाइलाइड। तो टेट्रा हाइलाइड की परिभाषा तो आप खुद बना लेंगे, इतना आसान परिभाषा है कि बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या होगा, बन जाएगा। कैसे लिखेंगे, जब किसी एल्किल हाइलाइड से, क्या कहेंगे, जब किसी एल्किल हाइलाइड से
4 हाइड्रोजन, पहले क्या था 1 हाइड्रोजन, उसके बाद से 2 हाइड्रोजन, उसके बाद से 3 हाइड्रोजन, अब क्या पढ़ेंगे 4 हाइड्रोजन। कहेंगे 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 हाइड्रोजन द्वारा कितने द्वारा 4 हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाए प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे टेट्रा हैलाइड कहते हैं। कितना आसान है। तो अब यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे CH4 है। अब यहाँ CH4 में से इसमें से 4 हाइड्रोजन जो है बाहर हो जाएगा और 4 जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें से कोई एक प्रयोग कर लेंगे तो यह Cl4 यहाँ पर जो है इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। तो C यहाँ 1 है तो C यहाँ पे 1 हो गया, इसमें से 4 हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ बचेगा यहाँ, और इसमें क्या आ जाएगा Cl यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो Cl यहाँ पे आ गया तो क्या बनेगा CCl4। अब इसका नाम क्या है तो इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कितना आसान है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे मोनोहैलाइड क्या है, डाई हैलाइड क्या है, टेट्रा हैलाइड क्या है और जो है ट्राई हैलाइड क्या है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लीजिए, कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड के प्रकार, और एल्किल हैलाइड का दूसरा नाम क्या है तो हैलो एल्केन नाम है। तो हैलो एल्केन का 2 नाम है, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं और हैलो एल्केन भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे अब इसके आगे नीचे इसके कि कार्बन के प्रकृति के आधार पर, कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर तीनों का नाम लिखेंगे बारी बारी से, 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है तो पहला का नाम नोट कर लेंगे, प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या नाम है, प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन। दूसरा का नाम है द्वितीयक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन। और तीसरा का नाम है तृतीयक हैलो एल्केन। कितना आसान नाम है, आप चाहे तो इसको क्या करेंगे याद कर लेंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, कितना आसान। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक हैलो एल्केन क्या होता है, परिभाषा समझेंगे। अब प्राथमिक हैलो एल्केन क्या है तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, प्राथमिक हैलो एल्केन। अगर आपको प्राथमिक हैलो एल्केन की परिभाषा आपको याद हो जाएगा तो समझिए द्वितीयक का भी याद हो गया। और इसको जो है एक जो है अंश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक अंश। प्राथमिक हैलो एल्केन को क्या कहेंगे, एक अंश इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर जो है बहुत ही आसान है। कहेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु जो है प्राथमिक के कार्बन से जुड़ा रहेगा, प्राथमिक मतलब पहले कार्बन से जुड़ा रहता है, उसी को प्राथमिक क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। मतलब प्राथमिक मतलब पहले कार्बन से, द्वितीयक मतलब दूसरे कार्बन से। तो अब यहाँ पर इसकी परिभाषा को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। लिखेंगे यहाँ पर जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्राथमिक कार्बन किससे जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा
हो तो इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। इसे 1 के ऊपर डिग्री अंश इसको बोला जाता है, से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, प्राथमिक मतलब पहले कार्बन से जुड़ा है, उसे प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। इसे 1 जो है डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, जैसे यहाँ लिख लेंगे, एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ एक कार्बन रहेगा, जैसे यहाँ CH3 और यक्स का नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का नाम क्या है, अगर लिखना चाहे हाइड्रोजन, यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, तो यक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, और क्या लिख सकते हैं, आयोडो, मतलब आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसके स्थान पर लिखा जा सकता है, यक्स के स्थान पर लिखा जा सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यह यक्स जो है कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन परमाणु मतलब प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, प्राथमिक हैलो एल्केन कहा जाता है। तो परिभाषा भी समझ में आ गया होगा और जो है इसका उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। तो अब हेडिंग लिखेंगे द्वितीयक। क्या लिखेंगे, द्वितीयक हैलो एल्केन। द्वितीयक हैलो एल्केन। अब द्वितीयक हैलो एल्केन को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर जो है दो अंश इसको बोलेंगे, 2 अंश बोला जाता है। तो द्वितीयक हैलो एल्केन, इसकी परिभाषा तो बहुत ही आसान है, बस आपको सीखना है बनाना। जैसे ऊपर जो परिभाषा लिखे हैं सेम परिभाषा यहाँ पर भी रहेगा, बस जो है एक शब्द को हटाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर इसकी परिभाषा, जब हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्वितीयक, जब हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से, किसे, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्वितीयक हैलो एल्केन कहते हैं। द्वितीयक हैलो एल्केन कहते हैं। कितना आसान है। इसे 2 ऊपर अंश लिखेंगे, से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल समझ लेंगे। जैसे अब यहाँ जैसे क्या होगा, तो यहाँ जैसे होगा CH3 और यहाँ लिखेंगे CH और यहाँ लिखेंगे जो है CH3 और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर यक्स। तो यह जो यक्स है किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो द्वितीयक कार्बन, यहाँ से देखेंगे 1 2 3, तो ये द्वितीयक कार्बन परमाणु से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि द्वितीयक कार्बन परमाणु से जो है यक्स जुड़ा है। और यक्स का नाम क्या है, तो लिख सकते हैं, जहाँ यक्स बराबर जो है क्या है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है।
यह हाइड्रोजन परमाणु है। यक्ष क्या नाम है? हाइड्रोजन परमाणु से कहा जाता है। तो अब बचा हमारा जो है लास्ट, तो लास्ट वाला को हम यहाँ नोट कर लेंगे। तृतीयक, क्या लिखेंगे यहाँ पर? तृतीयक, तृतीयक हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन। बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे लिखेंगे? जब हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक या तृतीय, क्या लिखेंगे? तृतीय, तृतीयक कार्बन से जुड़ा है। किसे? तृतीयक कार्बन से, कार्बन से जुड़ा है तो उसे, उसे तृतीयक क्या कहते हैं? तृतीयक हाइलो एल्केन कहते हैं। तृतीयक हाइलो एल्केन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस एक शब्द को तो हटाना है। यहाँ तृतीयक था, उसके ऊपर वाले में द्वितीयक था, इसके ऊपर वाले में क्या था? प्राथमिक था। तो अब यहाँ जैसे समझ लेंगे। अब यहाँ जैसे क्या होगा? अब यहाँ जैसे ये हो जाएगा, जैसे सी और यहाँ पे आर और ऊपर जो है आर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर, और यह हो गया यक्स। तो यक्स जो है कितने जो है का हाइड्रोजन परमाणु की कार्बन से जुड़ा है? तृतीयक। क्या लिखेंगे? तृतीयक में जुड़ा 1 2 3, यहाँ 3 है। और जो यक्स का नाम अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? जहाँ यक्स जो है क्या क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यह जो है यक्स कहाँ पे जुड़ा है? तो तृतीयक कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन के प्रकृति के आधार पर हाइड्रोजन कितने, एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों का उत्तर जो है बहुत ही आसान विधि से बताया गया। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। इसे क्या लिखेंगे? 3 के ऊपर डिग्री लिखेंगे, 3 अंश से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में पूरा आ गया होगा, प्रदर्शित करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।